ये कुछ, अरे रुको भाई, अरे रुक जाओ, अरे ये कुछ कह रहे हैं भाई, इनकी भी। यहाँ घाट पे देखिए छोटे छोटे बच्चे गुब्बारा बेच रहे हैं, ये उनकी बात नहीं करने वाले हैं। उनका पापा अगर कैसा ढंग का काम करते हैं, अरे यार उनके पापा पे काहे जात हुआ, उनके पापा पे काहे जात हुआ, ये देखा। आज हम लोग ज्ञानवापी लेने के कगार पे हैं। बहुत जल्द हम मथुरा पे भी शायद हमारा अधिकार आ जाए। कौन सा विकास चाहते हैं पहले आप ये तो कंफर्म होइए। ये तो आप बताएंगे, आप यहीं के हैं लोकल के, क्या चाहते हैं आप? हमके तो कुछ नहीं चाहत बा, कुछ भी नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपका खेत बाटे 2.5 बीघा, 400 मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया और वो तोड़ने जा रहे हैं। यही जस्ट आप सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पे 400 मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में मैं मौजूद हूँ, और काशी में आप मेरे ये पीछे साइड में आप मेरे साथ युवाओं की ये भीड़ देखेंगे, और मैं इन लोगों से आज सीधे वो सवाल करूंगा जो इस संसदीय सीट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ की नुमाइंदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं। वो यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। ऐसे में यहाँ के जो युवा हैं उनकी कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो पूरी हुई हैं, बेरोजगारी, महंगाई, विकास, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं इनसे जानूंगा, इनकी राय जानूंगा कि आखिरकार इस अंतिम चरण में, जब अंतिम चरण में 1 जून को बनारस में मतदान होना है, तो युवा किसके पक्ष में वोट करने वाले हैं। क्या महंगाई इनके लिए मुद्दा होने वाला है या बेरोजगारी? इन तमाम सवालों के साथ मैं शुरुआत करता हूं और जानता हूं सीधे इनसे कि आखिरकार इस बार मुद्दे क्या हैं बनारस के। जी, बनारस का मुद्दा तो सब लोगों से आप पूछेंगे तो पता पड़ जाएगा। हाँ। मेरा खुद का मुद्दे 2 थे। क्या? दोनों पे बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। हाँ। एक धर्म और एक रोजगार। आप देखेंगे धर्म के मामले में सब लोग सोचे थे राम मंदिर बनेगा कि बनेगा, रोज क्वेश्चन इस पे पूछे जाते थे। आज हम लोग ज्ञानवापी लेने के कगार पे हैं। बहुत जल्द हम मथुरा पे भी शायद हमारा अधिकार आ जाए। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, रोजगार पे अभी ये स्कॉच रिपोर्ट आई है। आप देखेंगे 5 करोड़ 14 लाख रोजगार प्रति वर्ष औसतन क्रिएट हुए इस देश में। लेकिन क्या है कि लोग बाग बेरोजगारी का नारा कौन चिल्ला रहा है? जो लोग केवल सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं, केवल तैयारी किए जा रहे हैं, बाद में 5-7 साल बाद आप इतने कम्पिटिटिव नहीं है तो भैया एग्जाम नहीं निकलेगा, जो ज़्यादा क्वालिफाई हो कर जाएगा, फिर आप बेरोजगार घूमेंगे क्योंकि आपको और कुछ आता ही नहीं है। आपने केवल एसएससी, बैंकिंग, इन सब की तैयारी में अपनी कोई स्किल ही डेवलप नहीं करी। तो आप ये समझिए कि मोदी जी ने इस चीज़ को बड़े अच्छे समझा कि इस देश को हुनर के साथ में, क्योंकि ये देश हमेशा से ज्ञान का देश मतलब रहा है। आपके कहने का मतलब है बेरोजगार वही है जो स्किल्ड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है। देखिए, पढ़े लिखे और स्किल्ड में ना बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। एक पढ़े लिख के किताब बोले पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, जो 2 आखर प्रेम के पढ़े वो पंडित हो, इस टाइप की कहानी है ना। मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, किताबों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। ये देश हमेशा से हुनर का वो था कद्रदार। ठीक है, मैकाले साहब ठीक है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं? ठीक है, मंदिर दिए, ठीक है, मंदिरों का जिस तरीके से राम मंदिर बना, आप कह रहे हैं ज्ञानवापी भी हमारे फेवर में होगा, और उसी के साथ हाँ काशी विश्वनाथ है, मथुरा की आप बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत में वास्तव में जिस तरीके का विकास काशी को चाहिए था, बनारस के लोगों को चाहिए था, क्या वो हुआ है? बिल्कुल। विकास का बड़ा अच्छा मापक है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी 10 साल में दुगनी हो गई। आप और कोई कार्यकाल बता दीजिए जिसमें 2 साल में डबल हो गई हो। 10वीं भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पे आ गई। काम नहीं हुआ होता तो कैसे आ जाती साहब? पहले ना आ गई। आप ही समझिए, देखिए एक्चुअली ऐसा ना कि आप केवल और केवल माहौल बना सकते हैं, डाटा को नहीं बोल सकते। आप डाटा बोलिए, देश प्रगति कर रहा है, इस पर कैसे आप मना कर सकते हैं? देश में रोड बन रहा है, आप कैसे मना कर सकते हैं? ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैं माननीय जी से पूछना चाहूँगा कि इनके पास कौन सी स्किल है अभी, और कौन सा रोजगार पाए हुए हैं, चाहे घर में कौन? बताइए, आप जवाब जी देखो, मैं रोजगार तो एक्चुअली मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ काफ़ी। मैं आप क्या करते हैं? मैं IIT से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, मैं IIT, अरे शांत रहिए। हाँ? 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं उनके बात पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। हम भी रिसर्च स्कॉलर ही हैं, हमको भी 3 साल हो गए हैं। और यहाँ पे ना स्थिति ये है कि PhD करके बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगारी घूम रहे हैं, उसके बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। PhD वाले कौन सा स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, सीट्स ही कम निकलेंगी, वैकेंसी कम निकलेगी, तो बच्चे सारे अनस्किल्ड हो जाएंगे, जो उनका सिलेक्शन नहीं होगा।
का नहीं हुआ वो अनस्किल्ड है। तो पता है कि कूड़ा कहाँ फेंकना है, तो कूड़ा आप अपने आसपास देख लीजिए, कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, कुछ बदलाव देखने को मिलता है कि नहीं 2014 के बाद? ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ गए तो बदलाव सारा मोदी जी की वजह से। अगर कोई और भी पार्टी रहती तो बदलाव निरंतर होता रहता है। नहीं रहती क्या? इसके पहले भी पार्टियां रही हैं, लेकिन हम करें ये विकास ये लोग खुद आप क्या चाहते हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं। क्या 10 सालों में वो विकास हुआ है जो यहाँ के लोग चाहते हैं, या फिर केवल धार्मिक जिस तरीके से विकास हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, कौन सा विकास चाहते हैं पहले आप ये तो कंफर्म होइए। ये तो आप बताएंगे, आप यहीं के हैं, लोकल के। हम क्या यहाँ चाहते हैं आप? हमके तो कुछ नहीं चाहत बा। कुछ भी नहीं चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो तो सकता। आपका खेत बाटे 2.5 बीघा। हाँ। पहली जान 2.5 बीघा होला, जानत है ना? हाँ। कितना स्क्वायर फीट होला? अरे जितना भी हो, पहले आप ये बताइए, पहले सुनिए, पहले इतना बताइए कि हमको कुछ नहीं चाहिए। आप जिस तरीके से कह रहे हैं मेरे पास इतना बीघा है, जो भी है, ठीक है, नहीं ठीक है, हर आदमी के पास नहीं होगा ना भाई। मेरे एक सेकेंड, हर आदमी के पास नहीं होगा। आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, एक बच्चा भी पैदा होता है ना, अपने बाप से भी एक्सपेक्टेशन उसकी रहती है, ठीक है, और विकास बाद में बाप के जाने लाऊ। हमके न मोदी जी है, लेकिन मुद्दा क्या है भाई? आप इतनी बढ़िया बात की, मुद्दा क्या है? हमारे अंदर सुधार होगी तभी कोई मुद्दा बनेगा। अगर हम बिगड़े रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, कोई सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकता है। और आप ये बात जान जाइए, कुछ ना चाहिए हमके। जो चीज जरूरी लगल, हम देखा बहुत ज्यादा नहीं, पहले इंटर तक पढ़ ले है, ठीक है। देखा रोड अगर रही सही ना, सुना, रोड अगर सही रही तब कोई भी चीज हो सकेला। लाइट अगर सही रही तब यहाँ पे कुछ भी हो सकेला। और बाकी ऐसे तो बहुत चुनावी मुद्दा है, का उठवई कौने मुद्दा पे? लेकिन बनारस में अगर देखा जाए तो जो रोड थे वो भी कहीं न कहीं बड़े जो है चौड़े रोड हो रहे हैं लोगों के। रिंग रोड बना, हाँ। नेशनल हाईवे का भी चौड़ीकरण हुआ। यहाँ पे देखिए जीटी रोड भी चौड़ीकरण हुआ। ऐसा कौन चीज नहीं भला कि जो नहीं भयल हला? जो 70 साल से घर बनल हल सरकारी की जमीन में, वो टूट के रोड बनल हला। अरे और का विकास चाहिए तोहके? अब तोहके लिया के 5 किलो राशन दे, बना के दे, खियावे तब ना। अब घरे ही बतावा, पहले सबके 5 बीघा खेत रहल, तो 5 बीघा में सब खेती करत रहन बाप बप्पा। अब क्या कैला? सब जने मॉडल बनल, 10 ठे रूम बनवा दिल, खेत। अब अनाज महंगा ना हुई, तो परेशान कौन लोग हैं? अरे जो नहीं करेगा वही परेशान रहेगा। हम कर रहे हैं, हम नहीं परेशान हैं। हमें कुछ नहीं बोला नहीं भैया। वह तो के ढेर कंफ्यूज करिए। जे यहाँ का प्रॉपर रही ना, देखा कोनो 70 रुपया मार के सुतल हुई, उन्हें सब सही है। मेरे भाई साहब ने बहुत सही कहा, विकास वही है जो रोड सही हो, बिजली सही हो, और रोड सही विकास में सड़कों का एक बहुत बड़ा योगदान। और सड़क और बिजली हमारे मोदी जी ने सही किया। आप लोग इस बात से सहमत हैं? हमारे देश को मोदी जैसा नेता नहीं मिलेगा। अगर हम मोदी को नहीं चुनते हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा भूल करते हैं, क्योंकि उसने हमें उस जगह पहुंचा दिया कि पूरे विश्व में हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। अरे सब तो सुना विश्व में। यहाँ का जौन 10 साल पहले जौन जमीन 3 लाख रुपया बिस्सा रहल, आज 30 लाख रुपया हो गल। और कितना विकास चाहिए बनारस के? अब देखिए, एक्चुअली क्या है, 1 करोड़ रुपया बिस्सा जमीन रहल, इस समय 5 करोड़ देबा तबो न मिली। ये विकास यही होता है। एक्चुअली में विकास यही होता है कि आप ये देखो, अब ये भीड़ बढ़ी ना, भीड़ बढ़ी तो ये परेशान हो रहे हैं। आप ये सोचो, रोजगार कितना बढ़ रहा है? अभी बेरोजगारी का रोना रोएंगे, और रोजगार जो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है अजय राय, बेरोजगारी का रोना वो रोएंगे। सवाल उठा रहे हैं तमाम तरीके की यहाँ पर घाटों को लेकर के, कि जो घाट हैं उनके नीचे से जमीन खिसक जा रही है। इनके पास ना 2.5 बीघा जमीन है, इसलिए 2.5 बीघा वाली बात कर रहे हैं। यहाँ अरे सुनिए, यहाँ घाट पे देखिए छोटे छोटे बच्चे गुब्बारा बेच रहे हैं, ये उनकी बात नहीं करने वाले हैं। उनका पापा अगर ऐसा ढंग का काम करते हैं, अरे यार उनके पापा पे काहे जात हुआ, उनके पापा पे काहे जात हुआ? अरे ये कुछ, अरे रुको भाई, अरे रुक जाओ, अरे ये कुछ कह रहे हैं भाई। इनकी भी सरकारी स्कूल बना है, बच्चे लोग पढ़ाने के लिए, बाप ना बैलून दे के बेच रहे हैं, जो बेचने के लिए। इन लोग क्या कहेंगे? इन लोग घर ले जाएंगे बच्चे लोग को, दिला दें।
खिलाएंगे, कर दिन खिलाएंगे बच्चे लोग को। मोदी जी खिला रहे हैं, मोदी जी खिला रहे हैं, मोदी जी खिला रहे हैं। आप ये समझो कि कोरोना नहीं पहले अरे इधर आओ यार, इधर आओ भाई। अरे भैया इधर आओ, कहाँ है यार? सुनिए, कहाँ बीच में छोड़ करके भाग रहे हो? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा दूरी बना लो भाई। 75 साल वाले भैया ऐसे आइए, नहीं कुछ देखेगा नहीं। और ऐसे आइए पहले, आप लोग पहले ऐसे आइए और थोड़ा सा इधर आइए, इधर आ जाइए। हाँ, रिटायर हो जाएंगे तो उनको क्या कहा जाता है भैया? पहले इधर आइए, एक सवाल आपसे किया था, उसका जवाब चाहिए। बाद युवा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। बताए भी अग्निवीर योजना नहीं, इसमें मैं बोल एक्चुअली क्या है कि देश में मेरे भाई साहब कह रहे हैं छोटे बच्चे गुब्बारा बेच रहे हैं। भाई साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये नौकरी करें? ऐसे ही मोदी कभी नहीं चाहता है कि मेरे देश का बच्चा गुब्बारा बेचे। ये हमारी आपकी गलती है। हम आप अपने छोटे बच्चों को भेज रहे हैं गुब्बारा बेचने के लिए। स्कूल तो खुला है। हम आपको स्कूल दिखाएं, सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, नाम के लिए चमका दिया गया। आप ये देखिए, मोदी सिर्फ बनारस के लिए नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए। वो सिर्फ एक प्रदेश का अगर वो विकास करेंगे तो वो यहाँ के सांसद है, इसका विकास करेंगे तो वो फिर यहीं के सब बोलेंगे ना कि सिर्फ मोदी जी बनारस के सांसद है तो यहाँ का विकास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? तो भारत का विकास एक बात और, एक बात अभी मैंने जो आपसे एक सवाल उठाए गए हैं। सवाल उठाया गया है कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की तरफ से, और सवाल ये है कि ये जो आपका गंगा का ये जो घाट है, ये इसके जो तमाम घाट है उसके नीचे से मिट्टी खिसक गई है। जो घाटों का जिस तरीके से संरक्षण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। 40,000 करोड़ रुपए का, एक सेकंड सुन लीजिए पहले। 40,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे योजना पर खर्च कर दिए गए। कहाँ गए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो नाले हैं वो आपके गंगा नदी में गिर रहे हैं। ये सवाल कांग्रेस प्रत्याशी के हैं। कितना सहमत हैं आप लोग? जैसा अपने घरे के साथ कूड़ेदान रख ले, हम दिखा दें तो उन्हों का तो कूड़वा कांग्रेस पार्टी का भी लोग तो कूड़वा गंगा में फेंकते हैं। कहाँ के निकालिए? हम ऐसे ना देख के बतिया पाई। तो कांग्रेस पार्टी का एको कार्यकर्ता हो बनारस में जे अपने तो कहाँ से वो कुड़वा तो कुल गंगा जी में आओ तो के निकाली? एक आदमी का 500 रुपया लगेला। अच्छा, लेकिन कहाँ गया ये पैसा? जनता का था, कोई सरकार का नहीं। अपने घर से जनता नहीं लाती। ये जनता मोदी जी ने 35 लाख। कितनी बार मंदिर गए हो, कितनी बार घंटी बजाए हो? जब कोई रिश्ता लेकर आता है तो यह पूछता है क्या रोजगार करते हो, कितना कमाते हो। इसलिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। इन सब चीजों पर नहीं करनी चाहिए। वही काम कर रहा है। आप लोग भी बताइए, आप बताइए। हाँ, इधर आइए। हाँ, क्या लग रहा है आपको? बनारस गंगा जी देखिए, पहले 10 साल पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ये कहा गया था कि मैं गंगा पुत्र हूँ, नाला बंद करा देंगे। आज कोई बड़ा नेता आता है तो नाले को ढक दिया जाता है। नाला आज भी जस का तस जैसे 10 साल पहले गिर रहा था। तो ये 1000 करोड़ रुपए जो गंगा सफाई के लिए आया, उसमें उमा भारती ने गंगा मंत्रालय बना करके 2014 में गंगा मंत्रालय बना। उमा भारती जी को कई हजार करोड़ रुपए मिला। कहाँ गया वो पैसा? आज भी नाला वैसे ही गिर रहा है। कोई आचमन कर ले, मोदी जी आकर वहीं यही बगल में नाला, हम अभी आचमन करवाते किसी से, कोई आचमन कर ले। नाले के लिए ट्रांसप्लांट लगा था वो। गंगा सफाई की बात छोड़िए, ऑनलाइन 250 रुपया लीटर गंगा माँ का पानी बेचा जा रहा है। इस पे कौन बात करेगा? गंगा के पानी को आप ऑनलाइन चेक करिए, गंगा का पानी 250 रुपया लीटर बेचा जा रहा है। आप आइए गंगा पानी लेके जाइए, आप ऑनलाइन बेचोगे। यही रोजगार बना रहा है। भाई साहब कह रहे थे कि वो अगर बनारस के लिए केवल करेंगे और कोनो जगह ना करिए तो बड़ा परेशानी हुई। तो अगर कैसे परेशानी हुई, हम सांसद बनाए तभी तो प्रधानमंत्री बने, तो वो बताएं। यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में युवा यहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ जगन्नाथ मंदिर के नाम पे 400 मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया और वो तोड़ने जा रहे हैं। यही जस्ट आप सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पे 400 मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया। जो 100 साल 2 साल से यहाँ रह रहा है उसका घर छीन लेंगे आप 1 मिनट में कॉरिडोर के नाम पे। अडानी अंबानी आकर के यहाँ होटल बनाएंगे, यहाँ लोकल लोग आके गुबारा बेचेंगे। अभी कुछ लोग बहुत कुछ बोल के गए कि अरे बच्चे को काहे गुबारा बेचवाओ, माँ बाप को रोको। अरे भैया, जो तुम मकान तोड़ दोगे, हमारा रहने का जगह छोड़ दोगे तो हमारे बच्चे का पेट कैसे पालेंगे? चारों आदमी ना कमाएगा, वो बच्चा कहाँ पढ़ाएगा?
अब हमारा अभी कॉरिडोर के नाम पर अभी 400 मकानों को भी तोड़ने का आदेश हो गया है। ये लेटेस्ट मुद्दा है। इसी पर अभी कैंट विधानसभा सौरभ श्रीवास्तव जो यहाँ के विधायक थे, उनका क्षेत्रीय लोगों ने भी विरोध किया। यहाँ पता कर लीजिए आप, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो यूट्यूब पर भी है। तो युवाओं का अब एक सुर में बताइए, देखिए इस देश में ये युवाओं का रोजगार के नाम मुद्दा पे कुछ क्या है नहीं है। यहाँ का, इस पे एक मुद्दा बताइए। ऑटो चलाना है तो उसको रोजगार इस आप देश के मांगे। 4 मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी। इन 4 चीजों पे मेरे मोदी जी ने कोई काम किया है तो बताइए। बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया है। 2014 के पे इनका जो मुद्दा था बहुत है, महंगाई की मार। अब की बार मोदी साहब हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना में नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं घोटाले का नाम लिया? क्योंकि सारे घोटाले बस तो आपके पार्टी में चले गए, वॉशिंग मशीन में चले हमारे गए, पार्टी में घोटाला हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आपने भैया घोटाला हुआ कहाँ? एक बात का आप पे- जवाब क्योंकि सारे घोटाले एक बात का आप जवाब दीजिए भैया। सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आपने जुएबाजों से, सट्टेबाजों से, अरे यहाँ बीफ तक कि कंपनी से, बीफ कंपनी से, बीफ पाकिस्तान कंपनी की से कराची की आपने कंपनी से आपने चंदा लिया। क्या ये घोटाला नहीं है? बताइए। जिसका जिन कंपनियों का हथियारी 3 करोड़ रुपए का है, किस करोड़ रुपए आपने चंदा